दोस्तों, शाम के सही समय क्या होता है दीपक जलाने का? और अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं, क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? संध्या काल में कब दीपक जलाना चाहिए? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और साथ ही ये भी बताएंगे संध्या काल में कितने दीपक घर में प्रज्वलित करने चाहिए और कहाँ कहाँ दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। और साथ ही दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, घर की संपूर्ण परेशानियों को दूर करने के लिए तथा साथ ही किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए दीपक को हमें किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए। इसलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पे स्थिर है। संध्या के समय जब भी आप संध्या वर्तन करते हैं, उसके साथ ही पूजा आराधना करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं, वो आपको किस प्रकार से करना है और किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिसका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से देने का प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल रीतावी भक्ति को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका हर लाइक हर कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लग रही है। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके इष्ट देव है या जो भी आपके प्रिय देव है, उनका नाम जरूर प्रकट करें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान से निवेदन है कि जल्द ही पूरा कर दे। और साथ ही अगर आप अपने चैनल रीतावी भक्ति पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं संध्या काल में जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? क्या स्नान करके ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में संपूर्ण शुद्धता आवश्यक होती है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह की पूजा करने से पहले स्नान आवश्यक ही करना चाहिए, लेकिन संध्या काल की पूजा आप हाथ पैर मुंह धोकर कर सकते हैं। ये आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप केवल हाथ मुंह पैर धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको संध्या काल में पूजा अगर करनी है तो दिन में भी शुद्धता का ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं या बाथरूम जाते हैं, उसका समय शुद्धिकरण जरूर करें। हर बार जब बाथरूम जाते हैं तो दिन भर आप शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं, तो संध्या काल में बिना स्नान किए भी आप सिर्फ हाथ पैर मुंह धोकर पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों के दिन है तो आप स्नान करके भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्वयं अपने विवेक से भी निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि संध्या काल में दीपक कब प्रज्वलित करनी चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है, अर्थात जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। आप लोग के बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं शाम में सूर्यास्त का समय मौसम के अनुसार अलग अलग समय होता है। कि सर्दियों के समय होता है तो 5:30 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से 7 बजे के बीच में सूर्यास्त हो जाता है। कई बार गर्मियों के समय में 7:30 का टाइम हो जाता है। प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का अलग अलग समय होता है, इसीलिए सही समय बताना तो संभव नहीं है। ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा और ये ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पे हम हर बार दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, इसलिए भक्तगण संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय हो रहा होता है, अर्थात सूर्य जब अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घरों में दीपक को जला सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आप अपने घरों में कितने दीपक को जला सकते हैं। शास्त्रों के समय प्रतिदिन संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर ही जलाने चाहिए। इससे क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। लक्ष्मी माता, उनकी बहन दरिता दोनों ही भ्रमण करने के लिए निकलती हैं। जिस भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है, घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा होता है, वहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और जिस घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होता है, दीपक नहीं जल रहा होता है, उस घर में दरिता प्रवेश कर जाती है। अगर आप अपने घरों में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करना चाहते हैं तो इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं, संध्या काल में बहुत सारे फायदे इसके बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर में दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती।
और साथ ही कोई भी वास्तु दोष आपके घर में प्रवेश नहीं करता है। और साथ ही अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष जो भी आपके घर में है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और साथ ही अगर आपके घर में पित्त दोष है, जिसके समय से बहुत सारी परेशानी आपके घर में चलती आ रही है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे हमारे घर के जो पित्त दोष होते हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रह रही हो या फिर आपके घरों में बहुत सारी बीमारियां रह रही है, घर में कलह रहता है, साथ ही आर्थिक तंगी रहती है, के मुख्य द्वार पर अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में तो संभव नहीं कि प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, मगर आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे अंधेरा नहीं रखें। संध्या काल होते ही आप लाइट जला सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। तो दूसरा दीपक आपको अपने घर के तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में अगर तुलसी के जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घरों में दरिद्रता का स्थायी भाव हो जाता है। और जिस घर में संध्या काल में तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है तो में लक्ष्मी जी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि संध्या काल में तुलसी के पास एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अब बात करें अगले दीपक की। तो शाम के समय तो संध्या काल में अपने घर के ईशान कोण में, यानी आप जो भी अपने घर के पूजा बनाए हैं, घर में मंदिर बनाया हो, उसी स्थान पर मंदिर में आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। 2-3 दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। अगर आप तीनों दिन प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर में चल रही बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही खत्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करने चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तिल का दीपक, या फिर शुद्ध गाय के घी का दीपक, किस चीज से दीपक हम प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों का तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल करवा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर हम दीप दान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब चाहे तो जैसे पीपल का वृक्ष होता है वहाँ पर भी सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी सरसों का तेल का दीपक जलाने का उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जब गाय का घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब गाय के घी के नाम पर कोई भी अगर आपको मिल जाता है, कोई भी घी हो या शुद्ध घी हो, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप चाहे तो तिल का तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप अपने घर में जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या तुलसी के पौधे के पास प्रज्वलित करें, या फिर आप घरों के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तो सभी दीपक का तिल का तेल या गाय का शुद्ध घी में प्रज्वलित करने चाहिए। और हाँ, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पे या फिर तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करेंगे, या फिर घर में जो भी दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो आपको विशेषकर एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। रखते समय दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल चाहे रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चावल अखंडित होना चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर हम पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार से प्रयोग करें, चाहे हम दीपक के नीचे रखकर प्रयोग करें या फिर अक्षत के स्वरूप में प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारे घरों में दरिद्रता आती है। तो चावल खंडित होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं। या फिर कई लोग के ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रतिदिन दीपक के नीचे जो भी हम चावल रखेंगे तो उस चावल को अगले दिन क्या करना चाहिए। तो उस चावल को अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल सकते हैं, पक्षी उसे खा जाते हैं। घर में जो भी आप ईशान कोण पर दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में आप दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो भी हम दीपक प्रज्वलित करेंगे वह दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि काम के समय किस मंत्रों का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है। तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देती हूँ।
अगर आप जप सकते हैं तो इसे जरूर जपिएगा। लेकिन आप मंत्र नहीं जप पाते हैं तो शाम के समय जब भी आप दीपक जलाते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया के कोई भी भगवान के मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी इष्ट देवता हैं तो उनके भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला ही मंत्र पढ़ें। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। संध्या वंदना कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते वो मंत्र उच्चारण के साथ करने चाहिए, उसे संपूर्ण करने चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंत्र उच्चारण अवश्य करने चाहिए। कोई भी मंत्र को जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। लेकिन दीपक जलाने का शास्त्रों के अनुसार जो मंत्र है मैं आपको बता रही हूँ। शुभम करोति कल्याण मारो, धन संप्रता शत्रु विद्धि, नशायदय ज्योति नमो वस्तुते, प्रम दीपो दीपो हर्तु पापे, संध्या दीपो नमस्तुते। इस मंत्र का जाप कहा जाता है कि दीपक प्रज्वलित करने समय करने चाहिए। हमें हर दुखों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी हमारे दीप देवता होते हैं वो हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। ये बहुत ही आसान मंत्र है। ये मंत्र अगर आप रोज पढ़ते हैं तो ये मंत्र अवश्य आपको याद हो जाएंगे और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहे तो इसे आप किसी भी कागज पर लिख कर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए। घर में जहाँ भी आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं, जब भी आप दीप जलाएंगे इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो आपको याद हो ही जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया गया है संध्या काल के समय में कैसे दीपक को प्रज्वलित करने चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई व्यक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिताई व्यक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। आपका हर लाइक हर कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।